Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे फिनोल की प्रिपरेशन के दो रिएक्शन डिस्कस करने लगा हूं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, फिनोल के टॉपिक में ये कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चार मेथड से फिनोल को बनाने की कोशिश करेंगे। आज जो मैं दो मेथड्स आपसे डिस्कस करने लगा हूं, वो सबसे पहला मेथड जो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और सेकंड मेरा जो रिएक्शन होगा वो डर्व प्रोसेस है। आप लोग अपने पास इनको नोट करें, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह मैं क्यूमीन से और नाइट्रोबेंजीन या एनिलीन से इनको प्रिपेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनोल होता क्या है। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो तो हम उसको फिनोल कहते हैं, जिसका एक्चुअल नेम कार्बोलिक एसिड होता है। ये अपने माइंड में आप रखिएगा, इसको कार्बोक्सिलिक से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। कार्बोलिक एसिड इसका एक्चुअल नेम है। सबसे पहले हम इनको, जैसे मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी, मैं कोशिश करूंगा कि हम बेंजीन से ही स्टार्ट करें, ताकि आपके ज़हन में जितने भी रिएक्शंस हैं, ये कन्वर्जन अगर वो बेंजीन से स्टार्ट करें तो आप इस काबिल हों कि आप उस फिनोल को वहां पे पेपर में बना सकें और फुल स्कोर लें, और आपके कॉन्सेप्ट भी हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हों। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सल्फोनिक एसिड बेंजीन से बनता कैसे है। आपने देखा था कि बेंजीन चूंकि हमारे पास किस किस्म के रिएक्शन देता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग क्या लिख लेते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब सल्फोनेशन में क्या होता है, आपने बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड, या हम फ्यूमिंग्स भी लिखते हैं, उसके जरिए आप लोगों ने क्या करना होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना होता है। ये पूरा मैकेनिज्म आपकी बुक्स में मौजूद है। SO3H, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये मैंने बेंजीन से स्टार्ट किया। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इसका सॉल्ट बनाना है। अब जैसे मैं इसको एसिड कह रहा हूं, तो इट मींस कि जब मैं इसका रिएक्शन करूंगा विद बेस, अब मेरे पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका आप लोगों ने रिएक्शन किससे कर देना है, विद बेस। NaOH हम इसमें डालते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, आप लोग देखें जरा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये एसिड में से H और बेस में से OH, तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वाटर, और साथ में हम लोग बना लेंगे सॉल्ट। किसका सॉल्ट, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट। इसका नाम अब क्या होगा, सोडियम बेंजीन। अब सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, वो सल्फोनेट। एक एसिड का सॉल्ट 8 के नाम से होता है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, इस जो हमारे पास प्रोडक्ट बना सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब आप लोगों ने इसके अंदर सॉलिड NaOH ऐड करना है। अब यहां पे जो मैं NaOH लिखता हूं एट हाई टेम्परेचर, तो वो आप कुछ इस तरह से लिख लें ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो। अब मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ले रहा हूं, और मैंने कहा कि सॉलिड है, और इसमें टेम्परेचर राउंड अबाउट आपके पास 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसके नीचे लिख रहा हूं सॉलिड NaOH। अब होना क्या है, अब यहां से आप लोग देखें HOH मिलके क्या रिमूव कर रहे हैं, वाटर। हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट क्या आ गया, वाटर आ गया। अब यहां से जो Na है वो NaSO3 के साथ जब अटैच होगा, तो सेकेंड बाई प्रोडक्ट इज Na2SO3। दिस इज सोडियम सल्फाइड। जब भी हमारे पास सल्फेट होता है वो SO4 होता है, तो ये सल्फाइट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यहां पे क्या रह जाएगा कि ये बेंजीन है, और यहां पे ऑक्सीजन और सोडियम मिलके यहां पे जब अटैच होंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम
फिनोक्साइड। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है जो अब नियरर टू द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आ चुका है। सो सोडियम फिनोक्साइड हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में आप लोगों ने इसमें डाइल्यूट HCl डालना है, लास्ट स्टेप। तो सोडियम फिनोक्साइड में आप लोग ONA में आपने डाल लेना है HCl, जिसे मैं डाइल्यूट बोल रहा हूं, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से Na और यहां से Cl। सो बाई प्रोडक्ट इज NaCl, और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट आ जाएगा ये NaCl, और जो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट आ जाएगा एंड में, सो दिस इज फिनोल, जो असल में हम लोग बनाना चाह रहे हैं। सो बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, दिस इज कॉल्ड फिनोल। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हम फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जैसे मैंने लिखा यहां पे डव प्रोसेस, ये डव केमिकल कंपनी थी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1928, जिसने क्लोरोबेंजीन से फिनोल को बनाया। सो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बेंजीन क्या करती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। सो हम इसकी हैलोजिनेशन कर लेते हैं बेंजीन की। हैलोजिनेशन मीन कि आप क्लोरीनेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3, सो हमारे पास प्रोडक्ट सिंपली क्या आ जाएगा, दिस इज क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपने क्या करनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहां पे हाइड्रोलिसिस लिख देता हूं। अब आप देखें बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आपने किससे किया, सॉलिड NaOH से। अब यहां पे आप लोग क्या कर लेंगे कि क्लोरोबेंजीन, और इसमें अब आपने क्या डालना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और इसमें आपने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस बड़ी हाई रखनी है। सो 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और प्रेशर भी यहां पे हाई है, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने लेना है। सो इसको मैंने बोला दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, और ये कितना होता है, ये अराउंड अबाउट 10% होता है। अब आपने क्या कर लेना है, यहां से Cl रिमूव होना है दोबारा उसी तरह से H से। सो बाई प्रोडक्ट इज HCl, और हमारे पास क्या चीज बन जानी है, ये ONA जाके बेंजीन के ऊपर अटैच होगा। सो दिस प्रोडक्ट इज सोडियम फिनोक्साइड। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट स्टेप हमारा ये सेम स्टेप है दोनों केसेस में। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, सोडियम फिनोक्साइड जो है उसमें आप लोगों ने डाइल्यूट HCl ऐड करना है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि वो Na जो है ये Cl के साथ NaCl बाई प्रोडक्ट बनाएगा, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो कि क्या है, फिनोल बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप का आ जाना, दिस इज कॉल्ड फिनोल। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों कन्वर्जन में आप लोग देख लें कि हमने फिनोल ही बनाया है। अब पेपर में अगर आपसे पूछता है डायरेक्ट मेथड, तो आप कोशिश करें बेंजीन से फिनोल कहे तो आप कोशिश करें ये प्रोसेस फॉलो करें कि ये 3 स्टेप में हो रहा है, जबकि ये हमारे पास 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। सो मेरे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें ताकि मैं सेकेंड ईयर की अब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स आपसे डिस्कस करूं, रिएक्शंस खास तौर पे, ताकि आपके केमिस्ट्री की रिवीजन भी अच्छी हो और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाए, और पेपर में हर किस्म का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।